आइए हमारा आज का क्वेश्चन है, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कोई हमारे लिए क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉनकेव लेंस दिया हुआ है हमें। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। भाई सब लोग जानते हुए कि कॉनकेव वाले केस में, कॉनकेव के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या आती है, नेगेटिव की आएगी। कितनी हो गई भैया, माइनस का 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। भाई एक 5 सेंटीमीटर की कोई ऑब्जेक्ट दे रखी है, कहां पर रखनी है हमें। तो भाई इसके लिए रफली हम लोग क्या बनाते हैं, हमेशा की तरह एक इसका रे डायग्राम बनाया जाए। तो यहां पर क्या रखी हुई, एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें 5 सेंटीमीटर की एक ऑब्जेक्ट दे रखी है। भाई यहां से हमें क्या बनाना है, भाई साथ में अपन लोग रे डायग्राम भी बनाते हुए चल रहे हैं। तो यहां से हमारे पास क्या दे रखी है, यहाँ पे हमारे पास हैं लाइट रेज लेके जानी है। एक लाइट रे हमेशा पैरेलल लेके जानी है और दूसरी कहां से लेके जानी है, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से। भैया ऑप्टिकल सेंटर वाली का अभी तक कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। भाई जैसे जा रही थी वैसे निकल जाती वो, ठीक है। अब जो पैरेलल जा रही होती है ना लाइट रे, वो पैरेलल जाएगी कैसे, ऐसे जाएगी कि भाई आपको लगेगा कि ये तो भाई फोकस से गई थी। तो आपने इसको ले जाके कहां पे मिला दिया, इसके फोकस पे मिला देना है। और जहां पर भी इसका इमेज बन रहा होगा, जहां भी आपको ये दोनों पॉइंट कट करते हुए दिख रहे होंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका इमेज हमें मिल जाएगा। चलिए भाई देखते हैं इसके आगे अपनी कहानी और आगे जो चल रही थी। इसमें क्या है अब कि भाई फोकल लेंथ में दे रखी है, कितनी होगी -20 सेंटीमीटर। इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा अब इसके बाद क्या है भाई, सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर। मतलब कि इसकी इमेज कहां बन रही भाई, 15 सेंटीमीटर पर बनानी, बना दो। क्या चाहिए अपन को, v की वैल्यू है, v कितने पर बन रहा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। भैया लेंस से कितनी डिस्टेंस पर बन रही है इसकी इमेज, 15 सेंटीमीटर पर। अच्छा ये बात बताओ, अपन ने रे डायग्राम बना के देखा तो रे डायग्राम में भाई क्लियर क्लियर दिख रहा है कि जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, उसी की साइड बन रही है, ऑब्जेक्ट की साइड। तो भैया इधर हमारा क्या मान के चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है u की वैल्यू वो भी नेगेटिव है, और साथ में ये जो यहाँ पर इमेज बन रही है उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आने वाली। मतलब यहाँ पर हमें जो माननी पड़ेगी ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज की डिस्टेंस वो कैसी होगी, नेगेटिव में माने। चलिए भाई इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बोला है भाई कि कहां पर रखी जाए कि हमें कितना 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक इमेज मिल जाए। इसके बाद एक छोटा सा और क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइज ऑफ द इमेज बताने, वो मैग्निफिकेशन से हम लोग नॉर्मली बता देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वाई लेंस फॉर्मूला। भाई लेंस फॉर्मूला क्या होता है, सबने पढ़ा हुआ है, सबको रटा हुआ है, 1/f इक्वल 1/v। भाई इसके बाद कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, माइनस लगाएं कि प्लस लगाएं। तो भैया मिरर वाले में हमेशा प्लस आता है, लेंस वाले में हमेशा माइनस आता है, और दोनों लेंसों के लिए सेम फॉर्मूला, दोनों मिरर के लिए सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/u। अपन को u की वैल्यू तो चाहिए है, u की वैल्यू तो चाहिए, चलो निकालते हैं। तो 1/f, f की जगह पे कितना रखना है -20 रखना है, बराबर 1/v की जगह पे कितना रखना है माइनस का 15 रख देंगे, माइनस का 1/u, u की वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलिए भैया इसकी कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/u, इस u को भेजा दूसरी तरफ, इधर से क्या हो जाएगा, इस माइनस का 1/15 को लिखा रहना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1/20 माइनस 1/15। चलिए भैया इसके बाद हम लोग करते हैं इसको क्वेश्चन को पूरा फिनिश। क्या हो जाएगा 1/u इक्वल में कितना हो जाएगा 1/20 माइनस 15। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। भाई नहीं आ रहा हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। तो 60 हमारे पास एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया कितना 20 दिया 60, 3 माइनस 4, ऊपर कितना हो गया भाई
वन अपॉन यू इक्वल में कितना हो गया, वन अपॉन में कोई माइनस का अपॉन में 60, यानी कि यू की वैल्यू क्या हो गई, -60 सेंटीमीटर। मतलब कि जो इमेज सॉरी सॉरी जो ऑब्जेक्ट रखी जानी है वो कहाँ पर रखी होगी भाई, इस लेंस से सीधे सीधे -60 पर, तब जाके हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा था, 15 सेंटीमीटर पर। क्लियर है। इसके बाद एक चीज और इन्होंने पूछ रखी है थोड़ा सा, क्या बोला उन्होंने कि भाई मैग्निफिकेशन कितना होगा, यानी कि सीधी सीधी बात उन्होंने पूछी, साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज बताते हैं। ठीक है, इमेज के बारे में दो चार क्वालिटी लिख दिया, क्या बनाएंगे भैया अपन लोग, तो मैग्निफिकेशन m बराबर होता है, आपने सबने पढ़ा होगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल में v अपॉन में u। भाई लेंस वाले केस में क्या होता है, यहाँ पर प्लस का रहता है, और मिरर वाले केस में ये माइनस हो जाता है, बस इतना सा अंतर हो जाता है वहां पर। तो यहाँ पर क्या है, एच आई हाइट ऑफ इमेज अपन को फाइंड करनी है, डिवाइड में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दे रखी है ऑलरेडी, कितनी है 5 सेंटीमीटर। भैया ऊपर की तरफ हमने इमेज को सॉरी ऑब्जेक्ट को माना है, तो ऊपर वाली पॉजिटिव मान के चलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में अभी तक पढ़ा हुआ है ऊपर वाली जो भी चीजें काउंट करेंगे किसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, सब की सब क्या होती हैं पॉजिटिव, और नीचे वाली सब क्या हो जाती हैं नेगेटिव। और एक चीज और पढ़ी थी अपन ने कि भाई जहां ऑब्जेक्ट रखी है, यानी कि जहां से एक्चुअल में रियलिटी में लाइट रेज आ रही होंगी, उस साइड को हमेशा नेगेटिव मानिए। चलो भाई ये तो साइन कन्वेंशन की बात होगी, वो पढ़ चुके हैं अपन लोग। यहां पर क्या है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल में भाई v की वैल्यू अपने पास थी कि जहां पर हमारी इमेज बननी थी वो कितनी थी, माइनस का 15 सेंटीमीटर, तो -15 भाई साइन कन्वेंशन के साथ में रखिए, बिना साइन कन्वेंशन कुछ नहीं करना आपको। डिवाइड में क्या लिखना है अपन को, माइनस का 60, -60, भाई ये तो निपट लिया, कितना हो गया 1/4। इसके बाद यहाँ पर जो हाइट ऑफ इमेज आने वाली है वो कितनी हो गई है, 5 इधर है, इधर क्या बचेगा 4 नीचे बनेगा। ठीक है,